देखिए पिछले वीडियो में हमने देखे थे एक्सरसाइज 12.1 के 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार रास्ते के बाह्य और आंतरिक परिधि का अनुपात 23:22 है। यदि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है तब आंतरिक वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक रास्ता है, वृत्ताकार रास्ता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा एक रास्ता है और इस वृत्ताकार रास्ता है। ठीक है, और कहता है इसकी परिधियों का अनुपात दिया है 23:22। यदि रास्ते की चौड़ाई, ये चौड़ाई दी है आपको, रास्ते की कितनी दी है 5, ये चौड़ाई आपको दे रखी है। कहता रास्ते की चौड़ाई 5 है तब आंतरिक वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। आंतरिक वृत्त मतलब अंदर वाले वृत्त का व्यास आपको ज्ञात करना है। अगर हमें अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या मिल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका 2 गुना कर देंगे, हमको व्यास मिल जाएगा। कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए स्टार्ट करेंगे, हमें दे रखा है उसने बाह्य और आंतरिक परिधियों का अनुपात। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं, माना बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, स्मॉल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। तो दोनों की परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा, 2πr अपान में 2πr। देखिए कैसे, 2πr इस बड़े वाले वृत्त की परिधि, 2π स्मॉल आर इस छोटे वाले वृत्त की परिधि, और इनका अनुपात दे रखा है कितना, 23:22। यहाँ से 2π क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो R अनुपात R कितना आ गया, R अनुपात R आ गया आपका 23/22। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब देखिए हमको चाहिए त्रिज्या, तो इस अनुपात के लिए हम मान लेते हैं, मान लीजिए अभिष्ट अनुपात कितना है, R बराबर हम मान लेंगे 23x है, और स्मॉल r बराबर क्या है 22x है। इसके साथ में हमने एक चर डाल दिया है। अब हमको क्या दे रखा था, रास्ते की चौड़ाई दे रखी थी 5 मीटर, और हम जानते हैं रास्ते की चौड़ाई अगर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या से, इस वाले वृत्त की त्रिज्या से हम क्या करें, स्मॉल वाले वृत्त की त्रिज्या घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगी, रास्ते की चौड़ाई। रास्ते की चौड़ाई का मतलब यहाँ पर आप लिखना चाहें लिख दें, रास्ते की चौड़ाई क्या होती है, r - r होती है, और ये कितनी दे रखी है 5। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 23x है, स्मॉल r की कितनी है 22x है, 5 आ गया। घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब हम क्या करें, x की वैल्यू जब 5 आ गई है तो x का मान उठाकर हम क्या कर दें, हमें छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या के लिए हम छोटे वाले इसमें रख देंगे। r बराबर कितना दिया है 22x दिया है। ठीक है, तो r का मान 22 और x की जगह कितना डाल देंगे 5 डाल देंगे। 22 की 5 से गुणा करेंगे तो 22 पंचे होता है 110। ठीक है, अब r का मान आ गया 110। पूछा हमसे क्या है, व्यास। हम जानते हैं व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, व्यास होता है 2r। तो 2 और r की वैल्यू डालेंगे कितनी 110, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार छोटे वृत्त की व्यास कितना आ जाएगा 220 सेंटीमीटर। देखिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 6। कहता 2 वृत्त परस्पर आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, इसके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर है और इनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दोनों वृत्त कैसे स्पर्श कर रहे हैं, आंतरिक रूप से। हमने आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि अगर वृत्त आंतरिक स्पर्श करते हैं तो कैसे करेंगे और बाह्य स्पर्श करते हैं तो कैसे करेंगे। आंतरिक स्पर्श करेंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, और जब बाह्य स्पर्श करेंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, अब 2 वृत्त आंतरिक स्पर्श करते हैं। आंतरिक स्पर्श करने का मतलब अगर एक वृत्त ये है आपका, ठीक है, एक वृत्त आपका ये है
और इसके अंदर स्पर्श कर रहा है, तो दूसरा वृत्त कहाँ हो सकता है? दूसरा वृत्त कुछ इस तरीके से हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसका केंद्र O है और इसका भी केंद्र O है। अब अगर इनसे हम एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, तो ये पूरी, अगर इसको O मान लें, इसको O' मान लें, तो ये पूरी त्रिज्या अगर हम देखें तो ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ये कैपिटल R हो जाएगी और ये त्रिज्या जो हो जाएगी वो स्मॉल r हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आंतरिक स्पर्श करेंगे। तो परस्पर आंतरिक स्पर्श करते क्षेत्रफलों का योगफल 116 पाई है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। यहाँ लिखेंगे वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, योग कितना है? 116 पाई है। अब इस वृत्त में देखिए दो वृत्त हैं, एक बड़ा वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। एक छोटा वृत्त है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल स्मॉल पाई r स्क्वायर। ये आपको दिया है 116 पाई। अब यहाँ से अगर हम पाई कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 116 पाई। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये हो गया r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर 116। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब हमें एक चीज़ और समझनी है इसमें। अगर हम देखें इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें, ठीक है, तो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी, ये हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। और जब वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होती है? r माइनस r। ये आपको दिया है, हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, अगर वृत्त जो है वो अंतः स्पर्श करते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? बड़े वृत्त की त्रिज्या से छोटे वृत्त की त्रिज्या अगर आप घटा दें तो ये केंद्रों के बीच की दूरी आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप कैपिटल R का मान निकालिए। कैपिटल R का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 प्लस R। इसको आप समीकरण 2 मान लें। समीकरण 2 से R का मान उठाकर कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 2 से कैपिटल R का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब आप जैसे 1 में रखेंगे तो 1 में रखने से क्या होगा? देखिए, 1 में कैपिटल R की जगह आप क्या रख देंगे? 6 प्लस R। यहाँ आपने रख दिया, स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे, फिर स्मॉल r स्क्वायर बराबर में कितना? 116। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, 6 का स्क्वायर 36 r स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12r। ठीक है, हमने क्या किया? a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हमारे पास है प्लस r स्क्वायर। ठीक है, बराबर में कितना है? 116 है। तो r और r स्क्वायर मिलकर हो गया 2r स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको हम इधर ले आए, इसको लिख लिया हमने 12r। ठीक है, अब क्या हमारे पास बचा है? 36 बचा है, और 116 को इधर हम लाए तो ये माइनस का हो गया, तो ये बचा 2r स्क्वायर प्लस 12r, और यहाँ से 116 में से, ठीक है, आप 36 को घटा दीजिए, एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाएगा। तो कैसे घटाएंगे? 100 में से 30 घटा दिए हमने, 70 बचे, और 70 में 16 जोड़ दीजिए आप। 70 में 16 आप क्या करें? जोड़ दें, तो कितने हो गए? 86। देखिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए एक बार आप। 100 में से 30 गए 70, और 70 और 6 घटा दीजिए, बचे कितने? 64। 64 में 10 जोड़ दीजिए, कितने हो गए?
74। इस कैलकुलेशन को चेक करो, अगर इसमें फॉल्ट हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बराबर में क्या बचा 0। अब यहाँ इस समीकरण को हम 2 से भाग कर दें तो क्या आएगा r² प्लस 6r, और 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 3 6, 2 7 14। कहीं पर इसमें मिस प्रिंट हुआ सवाल, देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, 6 दूनी 12r प्लस r² बराबर 116। ठीक है, इतना सही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, और आप इस घटा लीजिए 116 में से आप 36 घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, और यहाँ 11 में से 3 गए 8, ये कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 80। यहाँ पर मिसप्रिंट घटाने के यहाँ है, तो यहाँ कितना आएगा 40 आएगा। कितना आएगा 40 आएगा। अब 40 के ऐसे टुकड़े करो जिसको घटाने पर कितना आए 6 आए। तो देखिए बराबर में 0, r², इसको हम लिख सकते हैं 10r माइनस 4r माइनस 40 बराबर में कितना 0। यहाँ से r कामन ले लीजिए, आएगा r प्लस 10, और यहाँ से -4 कामन लीजिए, आएगा r प्लस 10 बराबर में 0। r प्लस 10 और r माइनस 4, ये आपके 2 फैक्टर हो गए। अगर आप r प्लस 10 बराबर 0 लेंगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी -10। ये वैल्यू क्या होगी अमान्य होगी। ठीक है, r की वैल्यू क्या होगी -10, ये अमान्य होगी। और अगर आप लेंगे r माइनस 4 बराबर 0 तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी मान्य हो जाएगी। तो r का मान, छोटे वृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, छोटे वृत्त की त्रिज्या आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पर आप मान रख दीजिए। बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी r बराबर 6 प्लस r, और यहाँ पर आप 6 प्लस r का मान रखेंगे 4, तो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी 4 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है। कह रहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। 1.98 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। यानी आपको चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है। और चक्करों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, जब आपको चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है तो चक्करों की संख्या होती है कुल चली गई दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। और एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है, पहिए की परिधि होती है। मान लीजिए इस तरीके से देखिए, यहाँ पर कोई आप एक पहिया चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट से उसने चक्कर लगाना शुरू किया। अब जब ये घूमकर ये पॉइंट फिर ये यहाँ पर आएगा तब इसका एक चक्कर होगा। तो एक चक्कर में कोई पहिया कितना चलता है, अपनी परिधि के बराबर। तो सबसे पहले निकालोगे एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, और एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है, पहिए की परिधि होती है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर लिख लें एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर पहिए की परिधि, और परिधि को किससे लिखते हैं 2πr से। अब यहाँ पर 2π और r की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है 21। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, और पहिया चलता कितना है 1.98 किलोमीटर, 1.98 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी है 1.98 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को आपको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि एक यूनिट यहाँ सेंटीमीटर में है और दूसरी यहाँ भी हमें सेंटीमीटर में ही चाहिए। तो हम जानते हैं कैसे बदलेंगे, 1.98 को जब हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा, और फिर
मीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 100 से और गुणा, तो कुल मिलाकर 1 लाख से गुणा कर देंगे। अगर हम डायरेक्ट करते तो शायद आप में कन्फ्यूजन आता। ठीक है, दूरी हमको किलोमीटर में दी थी, जब हमने 1000 से गुणा की तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से गुणा कर दिया। अब ये आपकी दूरी किस में आ गई, सेंटीमीटर में, ये आपकी कुल दूरी आ गई है। अब माना पहिया कितने चक्कर लगाता है, हम मान लेंगे माना पहिया n चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाता है। ठीक है, तो n चक्कर अगर पहिया लगाता है तो पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों में हम क्या करेंगे, n बराबर कुल दूरी, क्या लिखेंगे, कुल दूरी बटे में 1 चक्कर में चली गई दूरी या पहिए की परिधि। ठीक है, चाहे आप लिखें 1 चक्कर में चली गई दूरी, 1 चक्कर में चली गई दूरी, और चाहे आप लिख दें, क्या लिख दें, पहिए की परिधि, एक ही बात है। ठीक है, अब कुल दूरी कितनी आ गई आपकी, कुल दूरी आपकी आई है, इसे आप अगर इसकी गुणा करें तो आएगा 198। ठीक है, और पीछे आप जीरो लगाएंगे कितने, 5 1 2 3 और 2 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, यानी ये जीरो आपके क्या हो गए, बेकार हो गए। और बटे में क्या आएगा, 1 चक्कर में चली गई दूरी 2, और पाई की जगह हम क्या रख दें, चाहे यहाँ रख लीजिए 2 पाई का मान 22/7 इंटू 21। ठीक है, तो देखिए 2 पाई का मान 22/7 इंटू 21। अब देखिए 7 पलट कर तो ऊपर चला जाएगा, 7 कहाँ जाएगा, 198, ये हो जाएगा आपका 0 0 0, 7 यहाँ चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, आपका बचेगा 2 × 22। कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर। ठीक है, और साथ में क्या बचेगा, 21। कैलकुलेशन कीजिए, 7 तियाँ 21। ठीक है, और कीजिए इसको, 11 दूनी 22, यहाँ इसे काटिए, 11 एकम 11, बचे कितने, इधर लिख लेते हैं, 11 एकम 11, बचा 1, 8 बचा, 11 8 88, तो ये आपके हो गए 18,000। ठीक है, अब इसे काटिए, 3 छाक 18। ठीक है, तो आपके ये बचे कितने, 6,000। अब इसे काटिए, 2 तियाँ 6, क्या काटोगे, 2 तियाँ 6, तो कितने आए, 3,000। फिर से कैलकुलेशन देख लिए, इसे काटा 7 तियाँ 21। ठीक है, इसे काटा 11 दूनी 11 से काटा तो ये आ गया आपका 1800। फिर इसे काटा 3 छाक 18, फिर 2 से काटा, लेकिन फिर ये 2 कहाँ गया। ठीक है, इसको, इस कैलकुलेशन को चेक कीजिए आप। ठीक है, और आंसर आपका कितना आ रहा है, 3,000। इतने चक्कर लगा रहा है पहिया, कितना चक्कर लगा रहा है, 3,000 चक्कर लगा रहा है। ठीक है बच्चों, तो सवाल में अगर कैलकुलेशन आती है तो आप उस कैलकुलेशन को चेक कीजिए। देखिए, मैं और लोगों की तरह नहीं कि पहले सवाल को मैं रफली तैयार करूं, उसके बाद आपको यहाँ पर धड़ाधड़ बताता चला जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको भी क्या हो सकता है, कहीं पर आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, सवाल लगाने का पैटर्न ये है, ये कैलकुलेशन का सिस्टम है। इस कैलकुलेशन को कीजिए, अगर इस कैलकुलेशन को आप सही करते हैं तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। अगर इसमें कहीं पर त्रुटि हो जाती है तो आपका सवाल फंसेगा। तो ये कैलकुलेशन पोर्शन है, जो जितना करेगा उसको उतना ही बेहतर ढंग से आएगा।